हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीएससी। बच्चों, जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स एंड उसका प्रॉपर्टीज। तो पहले बच्चों सीखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिक है बच्चों, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें काफी अच्छा प्रॉपर्टीज सब है। अगर आपको प्रॉपर्टीज हो तो इंट्रांस एग्जाम में बच्चों आसानी होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, पहले आप इसका डेफिनेशन समझो। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको जानना है तो उसके पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल होता है। अगर आप लोग के दिमाग में आता है कि सर डायगोनल 2 होता है, लेकिन मैट्रिक्स की जब बात आती है तो मैट्रिक्स में सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है, और डायगोनल सिर्फ एक ही काउंट करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल को काउंट नहीं किया जाता। जब भी डायगोनल का बात होता है तो डायगोनल सिर्फ और सिर्फ कौन सा आता है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ले लो, ए बराबर जैसे आप 2/2 ले लो, तो 2/2 का मतलब बच्चों हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। तो कुछ बच्चे को लग रहा होगा डायगोनल 2 है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही डायगोनल को काउंट करेंगे, जो कि आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल है। सेकेंडरी को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को काउंट किया जाता है। तो इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो और मेन डायगोनल भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। इसका एक बहुत अच्छा बच्चों खासियत है कि आई जो बच्चों होता है वो जे के बराबर होता है, क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ A11 है और यहाँ A22 है। तो ये डायगोनल का बड़ा खासियत है, और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल मेन को ही लिया जाता है। बच्चों ये बात आपको जानकारी होना चाहिए, सेकेंडरी को काउंट नहीं किया जाता। नहीं तो कुछ बच्चा लगता है ये भी डायगोनल है, तो सेकेंडरी को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। और इसमें बच्चों खासियत क्या होता है, आई जे के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आप 3/3 का बच्चों मैट्रिक्स लोगे, A3/3, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा A11, A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन बच्चों आपको 2-1 ले लो, 2-2, 2-3, देन 3-1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बच्चों ये आपका आ गया 3/3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ जो बच्चों डायगोनल पॉसिबल होगा इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों डायगोनल, जो कि आपका मेन डायगोनल है बच्चों। और मेन डायगोनल को ही काउंट करेंगे तो ये आपका मेन डायगोनल है, MD मेन डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है, PD। तो मेन डायगोनल बोलो या प्रिंसिपल डायगोनल बोलो। और फिर वही खासियत बच्चों ढंग से देखो, यहाँ पे 1-1 है, फिर 2-2 है, और फिर 3-3 है, आई जे के बराबर। तो ये तो बच्चों आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। अब आते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल मैट्रिक्स पे बच्चों आओगे, डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो बच्चों सबसे पहले, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो बच्चों हम डिस्कशन किए हैं ये दोनों का दोनों बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये दोनों का दोनों कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर। तो अगर आपको डायगोनल क्लियर करने से पहले आपको स्क्वायर क्लियर करना जरूरी था। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिए, इसमें हर एक एलिमेंट हम कंसीडर किए हैं, A11, A12, A21, A22। अब आते हैं डायगोनल। डायगोनल का बिल्कुल साधारण डेफिनेशन है बच्चों, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मानोगे तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, लेकिन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो स्केप प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। इसलिए बच्चों वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिस्कशन कर दिए, स्केप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो कुछ बच्चे को लगता है कि पूरा एलिमेंट जीरो, नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो स्केप प्रिंसिपल डायगोनल, उसको हम लोग बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका डायगोनल को छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, देन उस मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे 2/2 का अगर एग्जांपल लोगे तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, A0, 0B, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल आपका AB है, बाकी बात जीरो है। तो डायगोनल नाम ही बहुत अच्छा बच्चों है, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल को छोड़ के हर एक एलिमेंट उधर जीरो हो गया। अगर आप 3/3 का एग्जाम्पल लोगे, 3/3 साइज का, तो मान लो इस बार x मान लेते हैं, x0, 0, 0y 0 और 0 0 z। तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल है, डायगोनल आपका क्या है, x y z, और बाकी बात हर एक एलिमेंट क्या हो गया, जीरो। इसी तरह से अगर आप 4/4 साइज का एक एग्जांपल लोगे, जैसे C ले लेते हैं, तो P0 0 0, देन बच्चों लेते हैं 0Q 0 0, 0 0 R 0, देन 0 0 0 0 S। तो ये आपका बच्चों आ गया 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। तो अगर ढंग से देखोगे तो ये आपका डायगोनल हो गया, और बाकी बात हर एक एलिमेंट जीरो है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स का बच्चों बेसिक डेफिनेशन है कि डायगोनल को छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही आप उसका नाम बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से एक 5 स्टार बच्चों आता है कि टोटल नंबर ऑफ जो जीरो हुआ, तो एक चीज यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डायगोनल में कुछ एक एलिमेंट जीरो हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल का हर एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, कुछ एक एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, कुछ एक नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ये नहीं बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो ही। हम तो एग्जाम्पल वैसे दिए हैं, डायगोनल में ए बी दिए हैं, फिर एक्स वाई जेड दिए हैं, तो डायगोनल का हर एक एलिमेंट हम नॉन जीरो ले रहे हैं, लेकिन कुछ एक एलिमेंट जीरो हो भी सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक ले रहे हो, ए बराबर 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 मान के चलो आप 3 दे लो, तो ये आपका जो बच्चों इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको डायगोनल नहीं बोल सकते हो, आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो क्योंकि डायगोनल है। बस टोटल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल एलिमेंट जीरो हो गया तब उसको हम लोग डायगोनल नाम नहीं देंगे, तब उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, अभी जीरो मैट्रिक्स। अगर टोटल एलिमेंट ही जीरो हो गया तो उसको डायगोनल नहीं नाम देंगे बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। तो एक दो एलिमेंट जीरो अगर हो भी जाए तब भी उसका नाम हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स देंगे। लेकिन अगर फ्रेश डायगोनल का बात करोगे तो फ्रेश डायगोनल अगर सच में अच्छा वाला डायगोनल अगर आपको चाहिए तो ये आपका बहुत अच्छा डायगोनल हो जाएगा 1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो ये आपका बिल्कुल बहुत लाजवाब डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल 1 3 5 है और उसमें एक जीरो आ गया है। तो अगर ये अगर अच्छा डायगोनल का बात कीजिएगा तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी बात हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और डायगोनल का कुछ एक एलिमेंट जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए बच्चों हम लिख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, 5 स्टार नोट है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हम n बाय n लेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि n बाय n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स n बाय n। तो जैसे ये अगर ढंग से देखोगे, अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स में कितना मिनिमम जीरो हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स में से क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट्स में से नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं बच्चों, ये नहीं कि आप रट्टा मारो, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। टोटल एलिमेंट्स में से नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो टोटल एलिमेंट अगर n ऑर्डर का है तो टोटल एलिमेंट बच्चों आपका हो जाएगा n इंटू n, जिसको हम लोग ऑर्डर में बाई पढ़ते हैं। लेकिन जब टोटल एलिमेंट्स निकालने का बात आया तो n गुना n, और जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतना ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर आप ढंग से यहाँ देखोगे, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो टोटल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना है, 2। ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 3। ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 4। आपका मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी उतना ही होता है। तो अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट तो n बाय n होगा। क्यों, देख लो बच्चों, अगर दिक्कत हो रहा है, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 बाय 2। तो टोटल एलिमेंट भी 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 का स्क्वायर, टोटल एलिमेंट 9 हो गया। और 4 ऑर्डर का है तो टोटल एलिमेंट आपका 4 इंटू 4 16 हो गया। तो आपका ऑर्डर अगर कोई मैट्रिक्स का n बाय n है तो टोटल एलिमेंट आपका n बाय n गुना n होगा। उसमें प्रिंसिपल डायगोनल जितना ऑर्डर का होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी उतना ही होता है, n। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या सीख गए कि n स्क्वायर माइनस n, और काफी सारा बुक में ये भी आंसर मिलता है, ये याद करता था, ऐसा नहीं है याद नहीं करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर। तो टोटल जो जितना ऑर्डर का आपको बोलेगा, और मिनिमम लिखे, मतलब डायगोनल में का एलिमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर डायगोनल मैट्रिक्स का बात करो तो अगर डायगोनल एलिमेंट पूरा परफेक्ट ही हो तो सही है। तो टोटल एलिमेंट्स में से टोटल एलिमेंट्स n बाय n का मैट्रिक्स था तो टोटल एलिमेंट्स n गुना n, उसमें से n घटा दिए, याद नहीं करना n स्क्वायर माइनस n। यही चीज अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो मिनिमम जीरो 2 से भागा कर देते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या तो ऊपर डायगोनल ऊपर जीरो होता है या डायगोनल के नीचे। इसको बच्चों नोट करो, पहले तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स समझो कि स्क्वायर क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। देन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस में डायगोनल को छोड़ के बाकी बात एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। और ये जैसे 2 बाय 2 का मैट्रिक्स लिए हैं ए बी, तो डायगोनल एलिमेंट 2 है। 3 ऑर्डर का लिए हैं तो डायगोनल एलिमेंट 3 है, और 4 ऑर्डर का लिए हैं तो डायगोनल एलिमेंट 4 है। तो हम लोग सीखे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना पॉसिबल हो सकता है। तो टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब आगे बच्चों चलते हैं, ये तो आपका मिनिमम जीरो बता दिया। अब यहीं से एक चीज आता है बच्चों
कि अगर डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, और कभी कभी बुक्स में बच्चों डायगोनल को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, वो भी आपको पहले सिखा देते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A00 0B0 0 इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है DI डायगोनल ABC, इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर आपको ऐसा लिखा रहे डायगोनल मैट्रिक्स जैसे 3 एलिमेंट दिया है तो समझ जाओ कि ये आपका 3 ऑर्डर का है। डायगोनल कभी कर्ली ब्रैकेट भी कहीं लिखा रहता है, कभी क्लोज ब्रैकेट भी लिखा रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको A इज इक्वल टू दे दिया DI एज डायगोनल लिख देगा 1 0 4 5, तो 4 एलिमेंट दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि ये कितना ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है। यहाँ से बच्चों क्या करो 1 0 0, देन आपको 0 0 0 0, देन 0 0 4 0 और 0 0 0 5, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बच्चों इसलिए बोले थे कि कोई एलिमेंट जीरो घुसा देता है डायगोनल में, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, इतना जीरो होना ही चाहिए। तो कुछ एक क्वेश्चन बच्चों नंबर ऑफ जीरो पे भी कर लेते हैं। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जैसे एक क्वेश्चन पहले देते हैं ऑर्डर, जैसे आपको 2/2 दिए तो टोटल मिनिमम जीरो चाहिए। अगर मिनिमम जीरो का बच्चों बात करेगा तो टोटल एलिमेंट तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर 2 ऑर्डर का है तो टोटल एलिमेंट 2/2 होगा, और जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट भी उतना ही प्रेजेंट होता है। तो डायगोनल एलिमेंट बस आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि टोटल में से उस डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होने नहीं देना है कम से कम। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4 - 2, तो मिनिमम जीरो आपको 2 रखना पड़ेगा। फिर सेकेंड नंबर बच्चों अगर 3/3 का देंगे, और यहाँ भी अगर आपको मिनिमम जीरो पूछा जा रहा है कि मिनिमम जीरो कितना पॉसिबल हो सकता है, तो सबसे पहले आप टोटल एलिमेंट निकालो। और टोटल एलिमेंट का मतलब n ऑर्डर का है तो n/n, n गुना n पढ़ो उसको आप, 3 × 3 9 एलिमेंट होगा, 3 ऑर्डर का है। लेकिन 3 ऑर्डर का है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट बच्चों कितना होता है 3, तो उस 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो टोटल मिनिमम जीरो कितना होगा 6। अगर ढंग से देखोगे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 मिनिमम जीरो। इस वाले मैट्रिक्स में 6 जीरो आया, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखोगे तो 6 जीरो तो आ ही रहा, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो एक्स्ट्रा आ रहा, तो 6 से ज्यादा 7 आ सकता है, लेकिन मिनिमम जीरो 6 रखना ही पड़ेगा। तो ये आप समझो ढंग से कि मिनिमम जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस बी वाले मैट्रिक्स में तो जीरो आपको 6 है, लेकिन ऊपर वाले में 7 जीरो है, लेकिन मिनिमम आपको 6 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल का डेफिनेशन होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के उधर वाले जो भी एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। इसी तरह से बच्चों अगर 4 ऑर्डर का बोलेगा तो 4 × 4 टोटल एलिमेंट, उसमें से 4 एलिमेंट्स आप क्या करना सब्ट्रैक्ट कर देना। और फिर आता है डायगोनल, आपको कभी कभी बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, खास करके जी वाले ज्यादा इस टाइप का देता है। तो ये मिनिमम जीरो और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको नोट कर लो। अब आगे मल्टीप्लीकेशन पे काम करते हैं कि 2 डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना। ये नहीं कि बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, तो 2 डायगोनल को आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से खटाक मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। पहले सीख लेते हैं कि 2 डायगोनल का मल्टीप्लाई क्या होता है। हम नोट करके बच्चों पहले लिखाते हैं कि 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी डायगोनल होगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स है और दोनों डायगोनल है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। वो हम प्रूव करते हैं, लेकिन आप 5 स्टार नोट पहले लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिसेस also be diagonal। 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, डायगोनल। अगर कोई 2 मैट्रिक्स है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उस 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल 2/2 का लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये आपका जैसे ए हम मान लेते हैं आपका A00B, फिर बी एग्जांपल आपका एक बी ले लो मैट्रिक्स X00Y। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर ढंग से देखोगे तो ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी बात हर एक एलिमेंट जीरो है। और 2 डायगोनल मैट्रिक्स को या 2 या क्या 3 डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। वो तभी क्लियर होगा बच्चों, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ए लिख लो A00B, देन बच्चों क्या लिख दो X0, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखो 0Y। अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना बच्चों। अब ये आपका जाएगा कहाँ पे, ए जाके मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, x से।
तो ये हो जाएगा बच्चों ax, और 0 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से। देन ये अगले वाले का पास जाएगा, a जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 जाके y से मल्टीप्लाई होगा। देन 0 जाके बच्चों x से मल्टीप्लाई होगा 0, और b जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 0 जाके 0 से होगा और b जाके y से होगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा ax 0 0 by। और ढंग से अगर देखोगे तो आपका AB आ गया है। ये खुद कौन सा मैट्रिक्स आया है डायगोनल। लेकिन एक खासियत किसी को नजर आया कि नहीं आया है, A जाके x से मल्टीप्लाई हो गया है और B जाके y से मल्टीप्लाई हो गया है। मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वो खुद डायगोनल आएगा और दोनों डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अगर इसी तरीके से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लो AB तो ले चुके हैं, जैसे आप P ले रहे हो और यहाँ ले लो A0 0 0 B0 0 0 C, और एक मैट्रिक्स क्या ले लो Q 3/3 का, और ये ले लेते हैं x0 0 0 y0 0 0 z। और जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आज के बाद मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी डायगोनल आएगा, और ये सिर्फ डायगोनल के लिए अप्लाई होगा। स्केलर में भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि स्केलर भी खुद डायगोनल ही है। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, a जाके x से मल्टीप्लाई होगा और इधर 0 लिख दो, b जाके आपका सेकेंड वाले y से मल्टीप्लाई होगा और c जाके z से मल्टीप्लाई होगा। मतलब दो डायगोनल को मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल आता है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो डायगोनल का आप खटाक खटाक मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से एक चीज और आ सकता है बच्चों, QP भी बराबर होगा, बस अंतर यही होगा ना, कुछ बच्चा सोचेगा Q को अगर P से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जाके a से मल्टीप्लाई होगा, तो ax बोलो या x से बोलो, बात तो बराबर है। अब इसी तरीके से बच्चों एक एग्जाम्पल देखो, अगर a आपका हम मान के चलो थोड़ा देर के लिए ले रहे हैं A0 0 0 B0 और 0 0 C। अब हमको a² निकालना है। अब इसको भी बाइट करके निकालना है, इसको हम क्लियर कर देते हैं कि अगर a पे पावर n चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग पावर दे देंगे। a आपका दिया हुआ है A0 0, ये खुद डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ढंग से देखोगे तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स। और a² निकालोगे तो मतलब a को आप 2 टाइम्स लिखोगे, तो आपका बच्चों a कितना था A0 0 0 B0 और 0 0 C, और b दूसरा क्या था बच्चों A0 0, फिर क्या था 0 B0 और फिर क्या था बच्चों 0 0 C। तो ये आपका अगर a² निकालने बोल रहा है तो आप a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, और अगर a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही बात, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो a है बच्चों a से जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा a², और ये b जो है बच्चों जाके किससे मल्टीप्लाई होगा b से, तो वो बच्चों कितना हो जाएगा b², और लास्ट में आपका c जो है बच्चों किससे मल्टीप्लाई होगा c से, तो c²। तो दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई खुद डायगोनल होगा। और अगर आपको a² निकालने बोल रहा है तो a² का मतलब बच्चों आपका हो गया कि a पे पावर a को 2 टाइम्स लिखना है, a को जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे दोनों सेम ही नंबर है तो वो मल्टीप्लाई होगा a² b² c²। इसी तरह से अगर आपको a³ को मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो a² को किससे मल्टीप्लाई करोगे a से, और आपका a² बच्चों कितना है a² 0 0 0 b² 0 0 0 c², और इधर बच्चों a क्या है A0 0 0 B0 और 0 0 C, और मल्टीप्लाई जब करोगे तो a² जाके किससे मल्टीप्लाई होगा a से, तो क्या होगा a³ 0 0, देन क्या हो जाएगा 0 B³ 0 और 0 0 बच्चों कितना हो जाएगा c³। तो दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से डायगोनल आता है, अगर आप उस पर पावर दोगे तो वो खुद डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ऐसा नहीं है कुछ और आएगा। और a² निकालना है तो सीधा a पे पावर 2 b पे पावर 2 c पे पावर 2, क्यूब निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट, और वो आपको यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी खुद डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसको नोट करो बच्चों आगे। फिर अब देखो a³ क्या हुआ a पे पावर 3 b पे पावर 3 c पे पावर 3, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं डैश डैश डैश, अगर a की पावर n निकालने बोलेगा तो a पे पावर n 0 0 0 b पे पावर n 0 0 0 c पे पावर n, सीधा चढ़ा देना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर आपका डायगोनल है और अगर a पे पावर n निकालने बोल रहा, मतलब 4 पावर 5 पावर 6 पावर, आप सीधा क्या करो बच्चों डायगोनल पे पावर दे दो, जितना भी है पावर चढ़ा दो। अगर 10 पावर बोला है तो आप सीधा आंख बंद करके 10 पावर दे दो, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास करने का कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके का लेक्चर बच्चों हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दिए हुए हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी स्टैंडर्ड होता है, उसको भी सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, और इसको आराम से देखना है बच्चों। और क्लास को जो अटेंड करता है बहुत अच्छी बात है, जो सिर्फ यूट्यूब ही देखते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगा बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और दोस्तों में भी शेयर करना है।
अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि डायगोनल मैट्रिक्स पे अगर हम लोग को पावर देगा तो डायरेक्ट डायगोनल पे क्या चढ़ा देंगे, पावर। तो यहाँ से कोई माथा दर्द का बात ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बच्चों दे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, स्टार क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 0 ओमेगा 0 0 0, ये ओमेगा है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एग्जाम में जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लिख देगा कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का है बच्चों। देन आपको बच्चों बोलेगा कि ए पे पावर, जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 ही निकालते हैं। अब ए पे पावर 2021 निकालने बोल रहा है, 2021 पावर तो हम लोग करते ही नहीं रहेंगे। और ये भी नहीं है कि पावर सर अगर स्क्वायर बोलता, तो अगर स्क्वायर भी बोलता तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और अभी पढ़े हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट डायगोनल पे पावर चले जाएगा। और ए पे पावर अगर 2021 करना है तो खटाक क्या हो जाएगा 2021, और इधर 0 0, फिर यहाँ 0 ओमेगा पे पावर 2021 0 0 0 और लास्ट ओमेगा पे पावर 2021। अब यहाँ से लफड़ा आया कि सर ओमेगा पे पावर 2021 क्या होगा, अगर ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अगर लिख लो यहाँ पे बगल में, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ओमेगा जो है आपका, ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये चीज क्लियर कर देते हैं, नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला रूट है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 सॉल्यूशन आता है, -1 प्लस माइनस √3 आइटा बटे 2, जो कि एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, अगला 1 आता है, तो 1 नहीं है, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ओमेगा पे पावर 2021 ऐसे तो एग्जाम में छोड़ नहीं सकते हैं, आपका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं ओमेगा पे पावर 2021 पे, और आपको ये चीज कुछ चीज याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा पे पावर 3n बच्चों कितना होता है 1। जब भी 3 के मल्टीपल में होता है उसका वैल्यू 1 होता है, जब 3 के मल्टीपल में आ जाए। और ये 2021 है और 3 से डिवाइड करने का बच्चों रूल होता है, सबको ऐड कीजिए तो ये 5 आएगा, और 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो अगर ओमेगा पे पावर बच्चों 3n प्लस r हो, और ये लेक्चर भी बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में जाके आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उस पर प्रॉब्लम रिलेटेड हर एक चीज डिस्कशन किया, आप पूरा डीपली जाके देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जेई एग्जाम सब में काम आएगा। तो 2 2 4 1 5 को डिवाइड किए 3 से रिमाइंडर 2 आया, तो ये सीधा आपका आंसर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब ये जो आप ए की पावर 2021 निकाल रहे हो, तो ये ए की पावर 2021 ये सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा। और एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा तो आंसर नहीं देगा, यहाँ बच्चों लिखना तो ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से सीधा इसको अगर फिर से कोई दिमाग लगाएगा तो ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ए है तो वो स्क्वायर हर एक जगह ए स्क्वायर पर, आपको ऑप्शन में यही क्लिक करना है कि ए स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से बच्चों यही सेम टाइप का क्वेश्चन अगर, और ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा जो है डायगोनल टाइप का ही देगा, जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तुरंत बन सकता है, टाइम नहीं लगेगा। अब इसी तरह से थोड़ा सा चलते हैं, इफ इस बार b ले लेते हैं, b मान के इस बार 2/2 ले लेते हैं, 0 i और देन आपको मानो सेम क्वेश्चन देते हैं जैसे 2021 बोल रहे हैं, और बगल में लिख देते हैं आपका i जो है स्क्वायर रूट -1 है, दैट इज आयोटा, इसको आयोटा पढ़ा जाता है। अब अगर आपको b पे पावर 2021 निकालने बोल रहा है तो ये नहीं आप बैठ के सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर 2021 बोला है तो सीधा i पे पावर 2021 टपका दो, और यहाँ i पे पावर 2021। अब फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि आयोटा की पावर 4n कितना होता है, i पे पावर 4n 1 होता है, और अगर i पे पावर 4n प्लस r हो तो ये आयोटा पे पावर r के बराबर होता है, जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है आयोटा पे पावर r। और आयोटा जो है 4 के मल्टीपल में 1 देता है पावर, और ये ओमेगा जो है आपको 3 के मल्टीपल, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जाएगा, बच्चे से देख लो। और यहाँ से जब 2021 को भागा दोगे तो, और 4 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, और लास्ट के अगर आप 2 डिजिट को डिवाइड करोगे तो 4 5 20, एक रिमाइंडर बच जाएगा, और 0 0 और i पे पावर 1। अगर इसको ढंग से देखोगे ये किसके बराबर आंसर आ गया, b के बराबर। और यही क्वेश्चन अगर बच्चों दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर b पे पावर 2020 दे देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर था आपका, और i पे पावर 2020 0 और i पे पावर 2020, क्योंकि डायगोनल पे डायरेक्ट पावर चढ़ जाता है। और 2020 को अगर ढंग से देखोगे, अगर आप लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करोगे, ये 4 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है, तो अगर 4 पावर, अगर 4 के मल्टीपल में पावर उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा 1001, दैट इज ये किसके बराबर आया, आयोटा के बराबर। इस टाइप का टेक्निकल क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खुद डायगोनल होता है, और डायगोनल पे अगर पावर देगा बच्चों आप डायरेक्ट पावर चढ़ा दो,
और जिसको क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी देखना है आराम से जाके 1 आवर का लेक्चर है, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, वो देख लो। प्रॉपर्टीज भी डिस्कशन की है, ओमेगा में पावर 3n1 होता है, सब कुछ प्रूव किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन देख लो। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों बच्चों शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अर्सलाइन कॉन्वेंट रोड में DI चौक के नज़दीक है। और व्हाट्सअप नंबर बच्चों दिया होगा, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।